नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत फरमान नंबर 8 में खाना नंबर 7 पर। तो फरमान 8 ने खाना नंबर 7 के बारे में क्या कहा है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 7 में। तो पिछले टॉपिक में हमने भाग 6 पर चर्चा की, जो कि लाल किताब के फरमान नंबर 8 में खाना नंबर 6 पर हमने जाना था। और आज हम फरमान नंबर 8 जो कि लाल किताब के फरमान ने खाना नंबर 7 के बारे में क्या जिक्र किया है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लाल किताब के अनुसार फरमान नंबर 8, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये खाना नंबर 7 के बारे में क्या लिखा है, फरमान क्या कहा है। तो आज हम खाना नंबर 7 का खुलासा करेंगे। तो क्या है कि खाना नंबर 7 को गृहस्थी चक्की आकाश, अर्थात क्या कहा है कि आकाश जमीन दो पत्थर, सातवें रिजक अकल की चक्की हो। अब यहां पर आकाश जमीन दो पत्थर, आकाश बुध, जमीन जो शुक्र देवता है ना, और सातवें रिजक अकल चक्की हो। ये दोनों खाना नंबर 7 में अब क्या है, बुध आकाश होता है और शुक्र जमीन। अब यहां पर अकल की चक्की हो, अकल है ना बुध, रिजक शुक्र, ये दोनों चीज यहां खाना नंबर 7 की महन पॉइंट। अब खाना नंबर 7 जो होगा डेली वेजेस का घर होता है, गृहस्थी का सुख हो देखा जाता है इस भाव से। खाना नंबर 7 एक दाम्पत्य जीवन का घर होता है, मियां बीवी का घर ये होता है। अब इन शब्दों में लाल किताब ने 7वें घर के जो महत्ता बताई है ना, 7वां घर गृहस्थी का कारक होता है, वैवाहिक जीवन इस घर से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति अपने निर्वाह के लिए क्या करेगा, कौन सा व्यवसाय इसके लिए ठीक रहेगा, कौन सी नौकरी या होगी इसके, तो जीवन का जो निर्वाह आसान होगा या कठिन होगा, ये सब खाना नंबर 7 से हम देखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखी होगा या दुखी होगा, ये खाना नंबर 7 से तय करेंगे। मियां बीवी, माता पिता, भाई बहन है ना, बाल बच्चों की स्थिति और वह संबंध कैसे रहेंगे, इत्यादि बातों का विचार खाना नंबर 7 से किया जाता है। 7वें घर का जो मालिक की हम बात करें वो शुक्र देवता, कारक स्वामी की बात करें तो बुध देव और शुक्र देवता होते हैं खाना नंबर 7 के। तो यहां पर हम फरमान को पढ़ लेते हैं, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों घुमाए कीली लोहे की, घर 8वें जो होती हो, पहले घर के खाली होते, 7वां फौरन सोया हो। 5 साल हो सूरज निकले, 8 जब दूजे होया, दोस्त शुक्र दो घूमते पत्थर, शत्रु पत्थर गड़े माना हो। बुद्ध बराबर चक्र को माहिरिन, साथी हत्ते को जाना हो, जैसा शुक्र हो वैसा फल सब, निचले पत्थर से होते हो। बाकी असर ग्रह अपना अपना, साथी को प्रबल गिनते हैं। 2 से ज्यादा ग्रह 7वें में, स्त्री ग्रह नर होवे, असुल मिलावट बेशक अपने असर मर्द पर करते हैं। तो हम यहां पर पूरा खुलासा देख लेते हैं इन फरमान के बारे में, एक्यूरेट एक एक पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जब खाना नंबर 8 के ग्रह वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 8 या खाना नंबर 1 में आ जाए तो आपसी दोस्ती दुश्मनी के असूलों पर असर करेगी। निकास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है इस लोग। अगर खाना नंबर 8 के ग्रह वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 8 में आ जाए या खाना नंबर 1 में आ जाए तो उसकी आपसी दोस्ती शत्रुता के असूलों पर असर करेगी, शत्रु के रूप में। 5 साल उम्र से किस्मत का सूर्य उदय होगा। बुध देवता, शनि देवता, केतु देवता अपना अपना नंबर खाना नंबर 7 का दिया हुआ फल घूमते पत्थर यानी कि वास्ते रिजक, फालतू धन, जो राशि फल का भी ले उपाय होगा। सूर्य, चंद्र, केतु, राहु जैसा शुक्र होगा वैसा ही अपना अपना फल पत्थर की यानी वास्ते रिजक व फालतू धन ग्रह फल अदल फैसला तो पत्थर की बजाय कुम्हार के चक की तरह, जो चाक होगा तरह एक ही पत्थर जो दो का काम देवे। यानी मंगल या बृहस्पति के वास्ते परिवार जहां शुक्र हो उस घर का ग्रह बहैसियत मालिकियत या पक्का घर चक्की व चक्र का रहनुमा होगा। स्त्री ग्रह से अभिप्राय शुक्र व चंद्रमा है और नर ग्रह का अभिप्राय बृहस्पति, सूर्य, मंगल। असूल मिलावट से अभिप्राय यह है कि दर्जा, दृष्टि या आपसे संबंध या आपस में देखना। अक्सर क्या होता है कि स्त्री ग्रह स्त्रियों पर असर करते हैं और नर ग्रह मर्दों पर। मगर जब खाना नंबर 7 में 2 से अधिक ग्रह हो तो स्त्री ग्रहों को नर ग्रह ही समझकर असर गिनना चाहिए। जैसे कि खाना नंबर 7 में चंद्रमा किसी और अन्य 2 ग्रहों के साथ में बैठे हो तो क्या होगा, मिलावट या दृष्टि की जा रही हो जाने से जो भी असर खाना नंबर 1 या 7 में बैठे हुए ग्रहों का चंद्र पर हो सकता है, वही असर ही नर ग्रह यानी बृहस्पति पर लेंगे। या यूं कहे कि अगर कोई असर चंद्र या माता पर होता हुआ मालूम हो तो वह असर चंद्र के साथ कोई और ग्रह जब सब को मिलाकर 2 से ज्यादा हो जाए ग्रह तो होने पर क्या होगा, बृहस्पति या पिता पर होगा उसका इफेक्ट। इसी तरह अगर शुक्र देव खंड नंबर 7 में बैठे उसके साथ में अन्य 2 ग्रह या 2 से ज्यादा ग्रह होने पर स्त्री अर्थात शुक्र की बजाय नर ग्रह मर्द पर असर लेंगे। यानी कि क्या होगा कि हालत में खुद जन्म कुंडली में वो की स्त्री की बजाय वही असर खुद जन्म कुंडली वाले के अपने जीरम पर होंगे। और बृहस्पति, मंगल, सूर्य तीनों ही ग्रहों से मुतलका हो सकता है, संबंध हो सकता है। ठीक, तो ये खाना नंबर 7 के फरमान और भी अधिक डीपली हम यहां पर समझेंगे कि जो 7वें घर का जो मालिक की बात करें तो शुक्र देवताओं के कारक स्वामी की बात करें शुक्र बुध दोनों ही होते हैं। अब इस घर में शनि क्या होगा, उच्च का होगा, सूर्य नीच का हो जाता है। 7वें घर में कोई प्लेनेट हो और खाना नंबर 1 खाली हो,
कोई ग्रह नहीं है खंड नंबर 1 में। तो सातवां घर क्या होगा? सोया हुआ। सातवें घर का जो प्लेनेट होगा वो क्या हुआ? सोया हुआ। सातवां घर कोई काम का नहीं रहेगा, सातवें घर में बैठा हुआ प्लेनेट, क्योंकि खंड नंबर 1 में होना जरूरी है कोई प्लेनेट। तो इस घर में शनि पीड़ित होने पर भी आशु फल देता है, वह अवेधान नहीं पाता, क्योंकि एक तो वहां के उच्च का होता है, सातवें घर में शनि देवता। दूसरा बात है कि शनि का जो मित्र ग्रह सातवें घर की अपनी दृष्टि किसी भी घर पर नहीं होती है। सिर्फ लग्न में जो बैठे हुए प्लेनेट होगी उसका खान नंबर 7 पर 100% दृष्टि रखता है, वो सातवें घर को देखता है। लाल किताब दृष्टि की बात करें तो अब पहला घर खाली हो तो सातवां घर सो जाता है, पहले घर के खाली होते सातवां फौरन सोया। तो जो लाल किताब ने इस घर को क्या कहा गया है? गृहस्थी की चक्के से संबोधन किया है। धरती, आकाश, दो पत्थर है। इस चक्की में शुक्र धरती का प्रतीक माना गया, बुध आकाश का, जो कि बुद्धि का कारक भी होता है, अक्ल का भी होता है। गृहस्थी की चक्की शुक्र नीचे वाला पत्थर जो कि स्थिर रहता है हमेशा, बुध ऊपर वाला पत्थर है जो घूमता रहता है। इस तरह से ग्रहों के दो समान स्थिर रहने वाला हो। अगर गोचर में ये ग्रह खराब फल देते तो उसका कोई परिहार नहीं होता, निवारण नहीं होता है, वहां तो भोगना ही पड़ता है। इस घर में शनि व केतु का प्रभाव बुद्ध के समान घूमने वाला पत्थर होता है। ये ग्रह अनिष्ट फल दे रहे हो तो उनके उपायों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। अधिकांश भावों में स्त्री ग्रह अर्थात घरों में स्त्री ग्रह घर की स्त्रियों को प्रभावित करते हैं, और जो पुरुष ग्रह है ना पुरुषों को। किंतु आठवें घर में चंद्र के साथ दो या दो से अधिक ग्रह हो जाने पर जो फल माता पर होने वाला होता है वह बृहस्पति यानी पिता पर होता है। इस प्रकार से लाल किताब के फरमान नंबर 8 में नंबर 7 के बारे में हमने जाना। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।